बजाय दर्पण देखते हैं। कोई दर्पण को दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वो व्यक्ति होते हैं जो केवल दर्पण की क्वालिटी को देखते हैं कि दर्पण कैसा है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो दर्पण में अपने आप को देखते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ दर्पण में। तो आप दोनों में से क्या करते हो? आप खुद सोचना कि हम दर्पण की क्वालिटी को देखते हैं या दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं। हम भगवान महावीर को आज के दिन पूरा भगवान महावीर को देखते हैं, यानी पूरा जीवनी हमारे सामने होता है। बस सिर्फ हम भगवान महावीर की जीवनी को देखते हैं या जीवनी में हम अपने आप को देख रहे हैं। अगर हम जीवनी में अपने आप को देखेंगे तो जैसे व्यक्ति दर्पण को देखकर अपना सुधार करता है कि अपने चेहरे में कोई दाग लगा हुआ हो, कहीं कुछ खोट हो तो उसको सुधारता है, ठीक वैसे ही व्यक्ति अगर दर्पण में यानी भगवान महावीर के जीवन में अपने आप को देखता है तो अपना जीवन को सुधार सकता है और अपने आप को और अधिक ऊंचाई में ले जा सकता है। जैसे कहते हैं कि भगवान महावीर ने अपने आप को ऊंचाई में ले जाने के लिए बहुत सारे सिद्धांतों का प्रयोग किया है और उस सिद्धांतों पर चलकर व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ सकता है। जैसे कुछ व्यक्ति मूल को पकड़ते हैं और कुछ व्यक्ति गोंड को पकड़ लेते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति तीसरे मंजिल से नीचे सीढ़ियों से उतरता है और कार में बैठने लगता है, तब उसे याद आता है कि मैं 3 चीज़ भूल गया हूँ। कौन कौन से 3 चीज़? तो कहते घड़ी भूल गया, चश्मा भी भूल गया और रुमाल भूल गया। तो ऊपर कौन चढ़े? तो नीचे से ही अपनी पत्नी को आवाज़ देता है कि मैं 3 चीज़ भूल गया हूँ, तो नीचे फेंक। तो पत्नी कहती है कि घड़ी को अगर नीचे फेंक दूंगी, तुम अगर नहीं पकड़ पाओगे तो घड़ी टूट जाएगी। तो कहती नहीं, मैं अच्छे से पकड़ूंगा, तू फेंक तो सही। तो वो पत्नी नीचे ऊपर से नीचे घड़ी फेंकती है और नीचे कैच नहीं कर पाता है, घड़ी टूट जाती है। और दूसरा चश्मा, दूसरी बार कहती कि देखो ये भी टूट जाएगी, बहुत महंगा है। तो कहती नहीं नहीं, तू फेंक, पहली बार गलती होगी, दूसरी बार नहीं होगी। तो दूसरी बार भी चश्मा फेंकते हैं तो वो भी नहीं पकड़ पाता है, टूट जाता है। अब 2 बार टूट गया तो भाई कहता है कि रुमाल फेंको क्या? तो कहते कि नहीं, रुमाल मत फेंको, कि 2 बार तो गलती हो गई, अब तीसरी बार गलती नहीं कर सकता है, इसलिए रुमाल लेने के लिए वो 3 मंजिल ऊपर चढ़ता है। यानी जो मुख्य था, जो मूल्यवान चीज़ थी, उसको तो जाने दिया, और जो मूल्यवान चीज़ नहीं है उसको पकड़ने के लिए वो 3 मंजिल का मेहनत करता है। क्या हम भी ऐसा नहीं करते हैं कि जो मूल्यवान चीज़ है उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है और जो गौण चीज़ है उसके ऊपर हमारा ध्यान जाता है, तो हमको गौण चीज़ करते रहते हैं, तो हमको मूल चीज़ प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे कहते हैं 6 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। जैसे समझने के लिए हम समझें, पहले प्रकार के व्यक्ति वो है जैसे मेहनत करते हैं करोड़ों जितने कमाने की मेहनत करते हैं, पर उनको प्राप्ति कितनी होती है? कौड़ी जितनी। मेहनत करेंगे करोड़ों जितनी और प्राप्ति होगी उनको कौड़ी जितनी। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो मेहनत करते हैं लाखों जितनी और प्राप्त करते हैं कौड़ी जितनी। तीसरे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो मेहनत करते हैं हजारों, ज़्यादा मेहनत नहीं, हजारों जितनी मेहनत करते हैं और प्राप्ति कितनी? कौड़ी जितनी। याद रहेगा आपको, है ना? हाँ। चौथे, वे दोहराने का अपने का समय का अभाव है, इसलिए दोहरा नहीं रहे, आप अपना ध्यान से सुनोगे तो आपको याद रहेगा। चौथे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो लाखों की मेहनत करते हैं और लाखों की कमाई भी, जितना मेहनत उतने कमाई। 5वें प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो लाखों की मेहनत करते हैं और करोड़ों की कमाई कर लेते हैं। मेहनत ज़्यादा नहीं, लाखों जितनी मेहनत, करोड़ों जितनी कमाई। और 6ठे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो कौड़ी जितनी मेहनत करते हैं, कौड़ी इतना सा मेहनत करेंगे पर प्राप्ति कितना करते हैं? करोड़ों जितना, है ना? आप कौन से में आते हैं? कौन से में आएंगे? पहले, दूसरे, तीसरे या छठे? सभी चाहते हैं कि हम 6ठे प्रकार के व्यक्ति हो, इतना सा मेहनत करें और करोड़ों जितना कमाई हो जाए, ऐसा चाहते हैं। पर ऐसा करने के लिए हम भगवान महावीर के सिद्धांतों पे चले तो हम निश्चित रूप से थोड़े से मेहनत में बहुत ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। आज के